हेलो स्टूडेंट्स। आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। सर क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हेडिंग में ही आपको एक वर्ड दिख रहा है, लिमिट। मीन्स कुछ लिमिट में होगा। रिएजेंट है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हम इसको ये वर्ड से भी लिखते हैं। ये क्या लिखा मैंने? रिएक्टेंट। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट आपको दिए जाएंगे और प्रोडक्ट होगी। रिएक्टेंट का डेटा आपको मिलेगा और पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट का मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके मोल क्या होंगे, वगैरह वगैरह। तो आपको कब यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि वहां पे लिखा नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को लिमिटिंग रिएजेंट से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लिमिट। मीन्स जो भी रिएक्टेंट यहाँ पे लिमिट में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी रिएक्टेंट हमारा या फिर रिएजेंट लिमिट में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सिंपल है। सर यहाँ पे अपने जो फिगर डाला वो उसके बारे में तो कुछ बताइए। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 मैन अवेलेबल है, 3 वीमेन अवेलेबल है। और यहाँ पे उसमें से हमें कपल मिल रहे हैं, कितने? 3 कपल मिल रहे हैं। 1 2 3, 3 कपल यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो सर ये कि यहाँ पे एक बंदा तो रह गया जो रो रहा है। हाँ, वो बाकी रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 और 3 वीमेन थे। वो यहाँ पे देखो 1 2 3 यूज हो गई है। तो अब यहाँ पे वीमेन हमारे पास बाकी नहीं है। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लिमिट में है। हाँ सर, ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? लिमिट में है। वीमेन्स अब नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे कपल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बंदा एक जो है वो रो रहा है। वो एक बाकी बच गया। मीन्स ये क्या है? एक्सेस में है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या लिख रहे हैं हम कि ये हमारा हो गया एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। होप आपको इजीली समझ में आ गया है कि हमारे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट है जिसकी वजह से हम यहाँ पे कपल नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है लिमिटिंग रिएजेंट की और एक्सेस रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग? फिर से डेफिनेशन से देखते हैं हम। द रिएक्टेंट विच गेट्स completely consumed and limits the amount of a product। मीन्स जो completely consume हो जाता है और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, तो वो हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। और उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे LR से। तो सर यहाँ पे ये जो 4 मैन थे उसमें से एक बंदा रो रहा है, वो बाकी बच गया। तो उसको तो हमने क्या लिखा था? ER लिखा था। ER क्या है वो भी देख लेते हैं डेफिनेशन में। द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट इन एक्सेस, विच इज लेफ्ट इन एक्सेस इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। जो एक्सेस में बाकी बचा है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ER। होप आप सबको पता चल गया होगा कि ये जो मैन है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया और वीमेन्स है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट से अब हम यहाँ पे कपल नहीं बना पा रहे हैं। तो जब भी हमको प्रोडक्ट के मोल के बारे में या फिर
प्रोडक्ट के मास के बारे में या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में पूछा गया हो, तब हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको क्या दिया जाएगा, एक रिएक्शन दिया जाएगा। एक रिएक्शन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास है 1 मोल N2 गैस प्लस 3 मोल H2 गैस gives 2 मोल NH3 गैस। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है, ये जो 1 3 एंड 2 है, फिर से लिख रहा हूँ मैं, 1 3 एंड 2 है, ये हमारे हो गए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमारे पास 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है, जिससे 2 मोल्स ऑफ NH3 यहाँ पे बन रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ NH3 यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये तो हमने रिएक्शन लिख दी। क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा गिवन होगा, क्या डेटा गिवन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो N2 है उसके 2 मोल है, H2 है उसके 5 मोल गिवन है, और मुझे NH3 के मोल चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन में होगा। हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब भी हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी या अमाउंट, जो भी रिएक्टेंट है दोनों की दी गई हो, तभी हमें लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। सपोज मेरे को H2 के क्वांटिटी या अमाउंट नहीं दिया गया हो, तो मैं LR का कंसेप्ट यूज नहीं करूँगा। ईच रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट की क्वांटिटी या अमाउंट दिया गया है, तो मैं LR का कंसेप्ट यूज करूँगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, दोनों रिएक्टेंट के बारे में क्वांटिटी या अमाउंट दिया गया है 2 मोल 5 मोल, तो मैं यहाँ पे LR का कंसेप्ट लगाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया हो, दूसरे का नहीं दिया गया हो, तो मैं LR नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास N2 के 2 मोल गिवन है, H2 के 5 मोल गिवन है, और NH3 के मोल फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि फ्रॉम दी अबोव रिएक्शन 1 मोल N2 required 3 मोल H2। यहाँ पे हमारे पास गिवन है N2 के 2 मोल, तो 2 मोल N2 require 6 मोल H2। लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, रिएक्शन के ऊपर से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवन है वो डेटा गिवन क्या है, 2 मोल्स ऑफ N2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं 2 मोल्स ऑफ N2 यूज करूँगा, तो हमको 6 मोल H2 चाहिए। ठीक है, इजी है, आपको ये पता चल गया होगा। अब हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमको रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 कितने हैं, 6 मोल, एंड हमारे पास गिवन कितने मोल है, 5 मोल। हमें रिक्वायरमेंट कितने मोल की है, 6 मोल की है, लेकिन हमारे पास तो 5 मोल ही है। तो इजीली आपको पता चल गया
यहाँ पे कि हमारे पास जो H2 है वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे सर? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है 6 मोल की, किसके ऊपर से, 2 मोल N2 के ऊपर से हमें 6 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे पास डेटा गिवन है कितना मोल, 5 मोल। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली 5 moles of H2 are given, so required moles of H2 greater than given moles of H2। रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 कितने हैं, 6 मोल। कितने हैं, 6 मोल। और गिवन हमारे पास मोल कितने हैं, 5 मोल्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 ग्रेटर देन गिवन मोल्स ऑफ H2, hence H2 is limiting reagent, or H2 is limiting reactant। पता चल गया आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमको पूछा गया है क्या, हमको पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। हमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। किसकी कैलकुलेशन देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे करेंगे अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एल आर। एल आर क्या है हमारा, हाइड्रोजन, मीन्स H2 हमारा क्या है, एल आर है। तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या था, 3 moles of H2 produce 2 moles of NH3। ये हमने किसके ऊपर से लिखा, हमने फ्रॉम दी अबो रिएक्शन से लिखा है। कितने मोल H2 थे, 3 मोल H2। कितना मोल NH3 मिल रहा है, 2 मोल NH3 मिल रहा है। लेकिन हमारे पास तो गिवन कितने मोल है, तो हमारे पास गिवन है 5 moles of H2 produce 5 into 2/3 is equal to 10/3 moles of NH3। हमारे पास रिएक्शन क्या थी, हमारे पास रिएक्शन थी N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3 2 मोल्स। 3H2 में से हमें 2 मोल्स ऑफ NH3 मिल रहे थे, तो हमने लिखा 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। लेकिन गिवन कितने मोल है हमारे पास, गिवन हमारे पास है 5 मोल्स ऑफ H2। तो हमें NH3 के कितने मोल मिल जाएंगे, 5 into 2/3, 10/3 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, तो सर यहाँ पे ये तो हमने 2 स्टेप में किया, लेकिन हमारे पास एग्जाम में MCQ में ये दिया गया है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो हम क्या करेंगे, तो सर हमको एक कोई ट्रिक तो बता दो। ठीक है, ट्रिक के ऊपर से हम जा रहे हैं, तो चलो लीजिए हमारे पास आपके लिए ट्रिक भी अवेलेबल है। क्या है ट्रिक में, सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन में मास दिया गया होगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया होगा, या वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया होगा। ये डेटा हमारे पास है, ये क्या होगा, गिवन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोल्स। किसके मोल्स फाइंड करने हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट का डेटा प्रोवाइड है, वो दोनों रिएक्टेंट का हमें क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। ये तीनों में से कोई एक डेटा गिवन होगा, उसके ऊपर से हम उसका मोल फाइंड करेंगे। मोल फाइंड करने के बाद दोनों ही रिएक्टेंट, या फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ईच रिएक्टेंट का हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। सर ये एक्स कहाँ से आया, ये एक्स क्या है, तो एक्स है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या करना है हमें, ये डेटा गिवन है हमारे पास कोई भी एक, उसका मोल फाइंड कर देना है। सपोज आपको डायरेक्टली मोल दिया गया है, तो हमें क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कैसे मिलेगा, तो एक्स का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये फाइंड कर देने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने ईच रिएक्टेंट का एक्स फाइंड किया है, तो उसमें से जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी, जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी एक्स की, वो हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। फिर से ये तीनों में से कोई एक डेटा आपको गिवन होगा, ये तीनों में से कोई एक डेटा आपको गिवन होगा, आपको उसके मोल्स फाइंड करने हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। डायरेक्टली मोल आपके पास है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें से जो मिनिमम है वो एल आर हो जाएगा। अब हमारे पास ये है फाइनल फॉर्मूला, जो आपके लिए इजी बना देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल आर। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट आया था हमारा, उसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और जो भी प्रोडक्ट के लिए आपको मोल्स फाइंड करने हैं, उसका हमें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। कौन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास था, वो एल आर था, वो एल आर की एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में फाइंड करना है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे रखना है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये चार्ट के ऊपर से आप इजीली लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये इजी ट्रिक है, इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास था 1 मोल N2 प्लस 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। हमारे पास डेटा गिवन क्या था, 2 मोल N2 के थे, और 5 मोल H2 के थे। NH3 के मोल फाइंड करने हैं हमें। हमारे पास डेटा कौन सा गिवन होगा, मास होगा, मॉलिक्यूल होगा, या गैस होगा, ये गिवन होता है तो हम मोल फाइंड करेंगे। डायरेक्टली मोल दिए गए हैं आपको, तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, उसकी मिनिमम वैल्यू है वो एल आर हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का लिखना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्टली क्या दिया गया है, मोल दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ
रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमारे पास ये जो है N2 उसका हम x फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे N2 है, उसके मोल कितने हैं, 2 मोल्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे हमने रख दिया, आंसर आ गया 2। हमारे पास दूसरा भी रिएक्टेंट है, उसका भी हम x फाइंड कर देते हैं, उसके लिए मैंने x2 लिख दिया है। x2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमारे पास यहाँ पे दोनों की वैल्यू है, ये हो गया N2 और ये हो गया H2। दोनों रिएक्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई x की। x की वैल्यू आ जाने के बाद हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is equal to x of LR into stoichiometric coefficient of a product। x की वैल्यू क्या थी, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकल के आया है, H2। उसकी x की वैल्यू क्या थी, 5/3। वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5/3 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट कौन सी है, NH3। सर यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है, तो उसी के बारे में पूछा गया है, तो उसका ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें यहाँ पे लिखना है। लेकिन सपोज हमारे पास दो प्रोडक्ट है, तो उसमें से जो भी प्रोडक्ट के बारे में मोल्स पूछे गए हो, तो उसी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है NH3, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 10/3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। इजी है, ये पूरा शॉर्ट में हो गया। आगे जो मेथड बताई थी मैंने, उससे ये मेथड बहुत ही इजी है। क्या करना है हमें, सबसे पहले सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमें मोल फाइंड करना है। यहाँ पे मोल दिए गए हैं दोनों के, तो x की वैल्यू दोनों की निकाल दी। जो मिनिमम है वो LR हो गया, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और जो भी प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें यहाँ पे पुट करना है। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। इजी है। ये कैसे सॉल्व हो गया फटाफट से, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये डेटा था। ये जो पूरा चार्ट है उसके ऊपर से हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं ये चार्ट समझा देता हूँ आपको। हमारे पास मास गिवन होगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या वॉल्यूम गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मोल फाइंड करने हैं। मोल फाइंड करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसके बाद हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, किसकी है, जिसकी भी x की वैल्यू मिनिमम है वो हमारा LR हो गया। और वही LR जो है उसकी x की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। और जो भी प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना है। तो ये हमारे पास डेटा है, उसके ऊपर से इजी हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आपके जो भी, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।